औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप देख रहे हैं आज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान राजा बर्तगीन खिलजी आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमारे मेहमान हैं जी, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जानी पहचानी शख्सियत, टेक्सला के मारूफ जर्नलिस्ट और बेहतरीन तज्ज़ियाकार। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर इनकी भरपूर नज़र होती है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सैयद रिज़वान शाह साहब जो हमारे टेक्सला प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वक्त निकाला। आज नाज़रीन हमारे जो ख़ास जो अहम जो है वो एक्टिविटीज़ हैं आज के दिन की। एक तो उसमें यूँ हुआ कि जो इमरान खान साहब हैं वो माइनस हो गए हैं और जो पीटीआई के चेयरमैन के लिए जो नामजदगी हुई है वो बैरिस्टर गौहर साहब की हुई है। और दूसरी एक्टिविटीज़ शाह साहब इसमें ये हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एवन फील्ड जो केस है उसमें से बरी हुए हैं, लेकिन अल अजीज़िया केस जो है वो अभी तक ताहाल वो उसमें वो उनके ऊपर कायम है। वो तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि आप जिस तरह माशाल्लाह गहरी नज़र रखते हैं, जो इमरान खान को माइनस किया गया है और बैरिस्टर गौहर साहब को नामज़द किया गया है पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बरीयत है एवन फील्ड केस में, और फिर जो अल अजीज़िया केस तो ताहाल उसमें वो नामज़द हैं, वो सज़ा बरकरार है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? बहुत खुद शुक्रिया राजा खिलजी साहब आपका। राजा साहब, जो आज का फ़ैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज़ शरीफ के हवाले से, वो बहुत सारे सियासी जो है वो इशारे देता है। वो आपको सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही करता है कि सियासी मुस्तकबिल में जो सियासी फ़िज़ा है पाकिस्तान की वो किस तरफ जा रही है। अगर कौम का इतना वक्त जो है वो इस केस में बर्बाद किया गया, नैब की तरफ से जो रेफरेंस है, जो उनके शवाहिद हैं, जो उनके दलाइल थे इस केस के मुतल्लिक, अगर आज बरीयत ही होनी थी और उस केस में जो है सज़ा मुअत्तली होनी थी, तो फिर नैब से ये पूछा जाए कि नैब ने कौम का इतना वक्त ज़ाया क्यों किया और नैब की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। क्योंकि जब आप किसी को करप्ट कहते हैं, चोर कहते हैं, तो फिर आप ही रेफरेंस वापस लेते हैं। जी जी। तो फिर जाहिर है आप पर भी सवालात उठते हैं। और ये इंजीनियरिंग का, सियासी इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खौफनाक अमल है कि जो नैब का इस्तेमाल है, नैब का इस्तेमाल अगर सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए है कि जब जिस पे चाहें केस बनाएं, जब जिस पे चाहें केस की बरीयत कर दें और सज़ा मुअत्तल कर दें, और नैब अपना जो है कभी मुद्दई बनता है और कभी नैब वो है अपना रेफरेंस वापस ले लेता है। आप देख लें आपके इलाका में भी ऐसा हुआ। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब को नैब की तरफ से आमदन से ज़्यादा असासा जहात के हवाले से पूछा गया था। तो देखिए अब नहीं पूछा जा रहा। तो ये क्यों पूछा गया था, मकसद क्या था? वो सियासी इंजीनियरिंग होती है। आपने बड़े सियासतदानों से बड़े फ़ैसले करवाने होते हैं। जब बड़े सियासतदान बड़े फ़ैसले आपकी मर्ज़ी के कर देते हैं तो वो नैब खामोश हो जाता है। तो ये एहतसाब का इदारा नहीं है, ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, जो अफसोसनाक है। दूसरा, आपने पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से बात की है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने अपने रजामंदी के साथ ही फ़ैसला किया है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो होंगे। देखें जी, पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है। पीटीआई किसी जमात का नाम नहीं है, किसी तहरीक का नाम नहीं है, किसी सियासी जो है वो पार्टी का नाम नहीं है। पीटीआई नाम है इमरान खान का। इमरान खान का दूसरा नाम अगर आप देखें तो पीटीआई है। तो राजा खिलजी साहब, अगर इमरान खान माइनस हो रहे हैं तो आप ये समझें कि पीटीआई उस तरह इंटैक्ट रहेगी, बाकी रहेगी। आप क्या समझते हैं जो लोग खड़े हुए हैं वो सिर्फ इमरान खान के लिए अभी तक बाकी खड़े हुए हैं? जितनी पार्टी में अभी तक इलेक्टेबल है, सियासतदान है, वो सिर्फ इसलिए पार्टी में मौजूद है कि इमरान खान बाकी है, वो डटा हुआ है। अगर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे और अपनी जगह किसी को तस्लीम कर लेंगे, तो फिर देखें पीटीआई का जो नज़रिया था, सोच थी कि डट के खड़ा है इमरान खान, वो नज़रिया वो फना हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नज़रिया नहीं रहता
तो किस तरह हो सकता है शाह कि साहब आज देखिए आपके हल्के में भी देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अभी तक मौजूद है, इंटैक्ट है, खड़ी हुई है। और उसके अलावा बहुत सारे हल्कों में तो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं। तो अगर बैरिस्टर गौहर को ही चेयरमैन तस्लीम करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने और उम्मीदवारों ने, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये पार्टी जो है ये मुस्तकबिल में कोई सियासी पार्टी, बड़े सियासी पार्टी की तरह इलेक्शन में कोई सीटें हासिल कर सकेगी। क्योंकि ज़ाहिर है वो लीडर था इमरान खान, और लोग उसको उसकी खातर, लोग एक तब्दीली की खातर, इमरान खान की एक उम्मीद की खातर लोग इमरान खान के साथ खड़े थे। तो राय साहब मैं नहीं समझता कि माइनस इमरान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जी सियासी। यहाँ पे एक सवाल ये भी लोगों के जहन में ज़रूर उभरेगा कि एक 26 साल का तनावर दरख्त एक शख्स ने लगाया, एक नन्हा सा पौधा लगाया, उसको बड़ा करके जब वो फल लगने का टाइम आया तो वो दरख्त किसी और के हवाले कर दिया गया। क्या इमरान खान की जो 26 साला मेहनत है वो आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वो उठा के एकदम से किसी और के हवाले नहीं कर दी गई, पके पकाया हलवा जिस तरह कहा जाता है? ये अफसोसनाक अमल है कि मैं ये देख रहा था कि इमरान खान क्या इसमें रजामंद हो जाएंगे कि नहीं, कि वो किसी और को चेयरमैन के लिए बतौर उम्मीदवार इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तस्लीम करेंगे कि नहीं। तो ये कल की अबहाम था, ख़बर थी, कल भी हमने डिस्कस किया। तो मैं ये कह रहा था कि आज बात क्लियर होगी, तो आज बात क्लियर हो गई है कि ज़ाहिर है इमरान खान की रजामंदी के बगैर बैरिस्टर गौहर जो है वो नामज़द तो नहीं हो रहे चेयरमैन के लिए। अगर इमरान खान रजामंद हो गए हैं तो फिर आप ये भी समझ लें कि वो डील भी हो गई है जिसकी लोग बातें कर रहे थे कि इमरान खान नहीं मानेगा, इमरान खान इनकी बात नहीं मानेगा और डटा रहेगा। तो इमरान खान मेरे ख्याल में उस बात पर आमादा हो गए हैं। अब सर शाह साहब एक और लास्ट, फिर उसके बाद लोकल हम थोड़ा सा सियासी वाले से बात करेंगे कि उसमें ये है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को कोशिश की गई हटाने की, लेकिन वो सदर के तौर पर, कायद के तौर पर अभी भी ताहाल वो नून लीग में कायम है। क्या मुस्तकबिल में इमरान खान अगर किसी तरह वो बाहर आ जाते हैं, केसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या वो पीटीआई के किस स्टेज पे आप उसको देख रहे हैं? सदर के तौर पे देखेंगे या वैसे निगरान के तौर पर? क्या वो मुस्तकबिल में भी पीटीआई में उनका कोई रोल रहेगा? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में आप जो भी माइनस होता है उसको दोबारा नहीं देखते। लेकिन एक जो अभी के लाडला है नवाज़ शरीफ, उनको मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि वो दोबारा स्क्रीन पे आ रहे हैं और उनको वेलकम कहा जा रहा है। पाकिस्तान में जब लाडला जो है वो गद्दार बनता है तो उसके बाद उस लाडले को दोबारा लाडला नहीं बनाया जाता। जो एक दफ़ा गद्दार बन जाता है वो गद्दार हो जाता है, और जो मुल्क दुश्मन हो जाता है, जो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, उनको फिर माइनस कर दिया जाता है। लिहाजा नवाज शरीफ वो वाहिद सियासतदान है जो एक दफ़ा लाडले थे, गद्दार भी हुए, बार बार फिर लाडले हो रहे हैं। तो ये तरीक़ाकार मेरे ख्याल में अवाम भी इससे उकता गई है कि आप कभी तो मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं और मीडिया को ये कहते हैं कि यार अब ये गद्दार वतन है, और गद्दार वतन की खबरें चलती हैं और वो गद्दार कुछ अरसे बाद मामला सेटल करके फिर लाडला हो जाता है। लिहाजा इमरान खान अभी तो गद्दार है, कल क्या होगा, क्योंकि अभी तो गद्दारों को वापस भी लेना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के इदारों ने। तो पहले ऐसे होता था कि जो गद्दार होता था वो साइड पे हो जाता था, माइनस हो जाता था। तो इमरान खान को देखें जी अभी उसका मुस्तकबिल क्या है। अभी तो सबसे पहले इंट्रा पार्टी में उससे चेयरमैनशिप ली जाएगी और वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे, डायरेक्ट इस इलेक्शन में नहीं होंगे। जब डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? उनका पार्लियामेंट में जो रोल है वो ख़त्म किया जा रहा है, उनका जो जमहूरियत में डायरेक्ट रोल है वो ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद क्या वो रिहा होंगे? उसके बाद क्या वो रिहा होंगे या उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाएगा, या उनको जो उनके ऊपर एलिगेशन है, इल्ज़ामात हैं, उनमें सज़ा दिलवाई जाएगी? शाह साहब मेरा एक छोटा सा कि क्या आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आवाम के दिलों में इमरान खान है, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। तो क्या किसी दूसरे शख्स को वो इमरान खान की जगह एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए जी, ये वही दिल थे पंजाब में जिन में पहले भुट्टो था, ये वही दिल है, ये वही लोग हैं, वही वोट बैंक है
जिनमें पहले भुट्टो दिल में बसता था। ये वही वोट बैंक है जो फिर इसके एंटी नून लीग का वोट बैंक बना पंजाब में, और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता भुट्टोइज़म का सफाया हुआ। तो भुट्टोइज़म जिन दिलों से निकला उनमें इमरान खान आ गया। ये एंटी नून लीग वोट बैंक है ना, जो नवाज़ शरीफ के एंटी वोट बैंक है, उनमें पहले भुट्टो था, फिर भुट्टोइज़म का आहिस्ता आहिस्ता सफाया हुआ पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में भी। उसमें फिर इमरान खान जो है उन्हीं दिलों में गया। तो ये सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं, लीडरों की भी होते रहते हैं और पब्लिक के भी होते रहते हैं। तो पब्लिक का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ था। एक वक्त भुट्टो था जो निजात दहिंदा था पाकिस्तान का, फिर एक वक्त आया इमरान खान निजात दहिंदा है। आने वाले वक्त में देखें कौन होगा। ठीक हो गया जी। शाह साहब अभी लोकल सियासत के हवाले से कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह आपको भी इल्म है कि हाजी गुलाम सरूर खान साहब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन शमूलियत के बाद से बाकायदा जिस दिन से शमूलियत हुई है उस दिन के बाद से अब तक मैं समझता हूँ कि कोई उस तरह की ख़ास एक्टिविटी तो ख़ान साहब की तरफ से नहीं हुई, सियासी एक्टिविटी जिसको कहा जाता है। हाँ, जो अमार सदीक ख़ान है उन्होंने कुछ ज़रूर एक दो टॉक शो में हिस्सा लिया, प्रोग्राम्स किए। तो एक तो उनके वाले से कि वो खामोश क्यों हैं गुलाम सरूर खान साहब। दूसरा, मलिक तैमूर मसूद जो है वो भी ज़ाहिर स्क्रीन से आउट हैं, उन पर भी काफ़ी सारे जो है वो मुकदमात भी हैं 9 मई के हवाले से। लेकिन वो उनके जो हामी हैं, उनके जो खैर ख्वाह हैं, काफ़ी सारे लोग वो चाह रहे हैं कि अब चूँकि इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है तो मलिक तैमूर जो है वो पर्दा स्क्रीन पर आए। तो आप क्या कहते हैं कि वो अगर पर्दा स्क्रीन पर आते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो उनको फेस करना पड़ सकती हैं इस वाले पहले से? तो मैं गुलाम सरूर खान साहब के वाले से बात करूँगा। गुलाम सरूर खान साहब ने पार्टी तब्दीली भी कर ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी भी इख्तियार कर ली है। लेकिन राय साहब, गुलाम सरूर खान साहब की गुज़श्ता जो 8-10 साल में जो पार्टी पे इन्वेस्टमेंट है, पीटीआई पे इन्वेस्टमेंट है उनकी, जो उन्होंने वक्त दिया, जो उन्होंने कैंपेन की, जो उन्होंने पब्लिक को मोटिवेट किया, जो उन्होंने रैलियाँ की, जो उन्होंने जलसे जुलूस किए, जो उन्होंने धरने किए, जो उन्होंने जो है स्ट्रीट एक पॉलिटिक्स आप कह लें, गली मोहल्ले की सियासत, गमी शादी, ये सारा काम उन्होंने जो किया वो किसके लिए किया? वो इसलिए किया कि वो इसी जमात की वोट बैंक के साथ नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे और एमएनए बनेंगे। तो मैं समझता हूँ गुलाम सरूर खान साहब और ख़ास तौर पर अमार सदीक खान साहब की मेहनत जो है वो डूब गई है, मेहनत ज़ाया हुआ है उनकी। तो ये इंसान को ज़ाहिर है एक मेहनत के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी डूबी हैं शाह साहब। सर, लोगों की उम्मीदें तो डूबी हैं, लेकिन जो लीड कर रहे थे उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जो वक्त दिया है इस पार्टी को, पीटीआई के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो पीटीआई को जो उन्होंने वक्त दिया है, जो उन्होंने पैसा करोड़ों रुपए लगाए हैं इसकी पब्लिसिटी में, इश्तिहारात में, कैंपेन में, जलसा जुलूस रैलियों में, तो वो सारी उनकी मेहनत और सारी उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। तो ज़ाहिर है परेशानी तो है उनके लिए। इसी तरह दूसरी अगर साइड बात करें निसार अली खान साहब की, निसार अली खान साहब को जिन लोगों ने जीप पे बिठवाया ना कि जीप जो है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, तो ना जीप चली, तो ना जीप दरमियान में क्या ख़त्म हो गया, ना जीप चली, ना स्टार्ट हुई, ना उसने मंजिल की तरफ सफ़र किया, ना मंजिल पे पहुंची। तो वो निसार अली खान साहब जो है वो भी परेशान है कि वो कहते हैं मेरे साथ भी धोखा हुआ जो है। उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो मैं बड़ी ख़ास बात करने जा रहा हूँ, वो इस मौके के इस इंतज़ार में हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब बाकायदा ऐलान करें, मैदान में आएँ, तो तब हम उनकी कोई इलेक्शन कैंपेन चलाएं। जबकि चौधरी निसार इस इंतज़ार में है कि मेरे वोटर सपोर्टर मैदान में आए तो तब मैं कोई ऐलान करूं। ये दो मुतजाद जो है वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए, आपने सियासी खामोशी की बात की तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सरूर खान साहब इस वजह से डिसहार्ट हैं कि जो उनकी मेहनत थी पिछले 10 साल, उन्होंने जो पार्टी में इन्वेस्ट किया, वहाँ मेहनत की, वो उसका समर लेना चाह रहे थे, वो भी नहीं मिला। अमार खान साहब की मेहनत थी, वो भी नहीं मिली उनको, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, तब्दीली की, तो वो परेशान है। ज़ाहिर है कि एक पार्टी का वोट बैंक था वो तो ज़ाया हो गया, अब नए सिरे से काम करना है। निसार अली खान साहब जीप पे बैठे, जीप पंचर हो गई, जिसने पंचर की उनको वो भी पता है। वो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन हरवाया गया, वो कहते हैं सूबाई में इतनी वोट थी मेरी तो कौमी में कम क्यों है, कौमी असम्बली के मेरा जो हल्का है उसमें मुझे
बतौर उम्मीदवार कम वोट पड़े हैं, जो सूबाई मेरा हल्का है उसमें मुझे ज़्यादा पड़े हैं। और वो इसके अलावा ये भी कहते हैं कि मुझे पता है मुझे क्यों और किसने जो इलेक्शन है हरवाया गया। वो ये नहीं मानने के लिए तैयार थे कि मैं इलेक्शन हारा हूँ। अब तक वो ये गिला शिकवा करते आ रहे हैं और वो खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप लिए चौधरी निसार साहब, क्या फैसला करने की ताकत नहीं है उनमें, क़ुव्वत नहीं है फैसले की? सर, पाकिस्तान में अगर आपकी जो उम्मीदें हैं वो टूटती हैं और आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती, तो या आपको कहा जाता है कि अब आप खामोशी की सियासत करेंगे, तो पाकिस्तान में खामोशी की सियासत होती है और कराई जाती है। अच्छा, आप आ गए जी मलिक तैमूर साहब की तरफ। मलिक तैमूर साहब के हवाले से अमार सिद्दीक़ खान साहब के इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी खबर दी थी मुझे कि मलिक तैमूर साहब जो हैं वो भी चंद दिनों में पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा। उनकी सिर्फ अब मामलात ये तय होना बाकी है। उन्होंने वक्त मांगा हुआ है कि उन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है, किस सियासी जमात में जाना है, किस सियासी जमात के साथ उनका जोड़ तोड़ है। जोड़ तोड़ के लिए उन्होंने वक्त मांगा हुआ है, लेकिन उन्होंने वसूख ज़राए से ये बात हमें बताई है कि मलिक तैमूर भी PTI में अब रहने वाले नहीं हैं। अच्छा। तो देखिए, अब इसकी खबर की तरदीद आती है नहीं आती, मलिक तैमूर का धड़ा इस बारे में क्या कहता है, अभी तक तो खामोश है। तो मलिक तैमूर साहब का ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त भी है, रहेगा भी, इलेक्शन तक भी रहेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी तो देखिए कायद को माइनस कर दिया गया है। अब तो दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है कि जो वन मैन शो था इमरान खान है PTI, अगर इमरान खान माइनस हो रहा है और इमरान खान ख़ुद ये तस्लीम कर रहा है कि उसकी जगह कोई चेयरमैन आ रहा है तो वो आने दे, और वो मज़ामत नहीं कर रहा है इमरान खान, तो मेरे ख़्याल में अभी इमरान खान के चेयरमैन से हटने के बाद और डायरेक्ट सियासत में जो है वो अलहदगी के बाद जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ख़ुसूसी तौर पे हमारे हल्के में मलिक तैमूर साहब, शायद वो कोई बड़ा फ़ैसला करें, क्योंकि ज़ाहिर है हालात टोटली चेंज हो रहे हैं आज के बाद। आज से पहले होप थी, इमरान खान होप था, इमरान खान के साथ आपकी होप थी ना, इमरान खान के अलावा तो कोई होप नहीं है PTI। तो ये सूरत क्या मैं ये कहूँ कि PTI को दूसरे लफ्ज़ों में MQM बनाया जा रहा है? नहीं, MQM का लीडर तो फिर भी लंदन में था ना, वो कोई मीडिया फेस, माला मीडिया पे उसका बैन था, लेकिन सोशल मीडिया कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकता था। तो इमरान खान जो है वो अभी तो सोशल मीडिया भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, अभी तो उसको मीडिया एक्सेस नहीं है, अभी तो उसको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं है, मेल मुलाकातें उस तरीके से नहीं है, मुलाकातें बड़ी मुश्किल हैं। तो जेल के अंदर जो कहते हैं ना, जो लोग सियासी कैंपेन हो सकती है, या वो भी जो जेल के अंदर रूटीन का मुजरम हो उसकी हो सकती है। ये बड़ा स्पेशल केस है और इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि कैंपेन करने दी जाएगी और किसी किस्म का पार्टी चलाने की उसको राइट दी जाएगी इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल में इमरान खान खामोश है और ख़ामोश रहेगा, और इमरान खान पर जो भी इल्ज़ामात हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो साबित ना हो, मेरे ख्याल में साबित भी हो जाएंगे और इमरान खान को सज़ा भी हो जाएगी, जो मेरे ज़ाती स्टडी में है, मेरी मालूमात में। ठीक हो गया। नाज़रीन, आज हमने मुख्तलिफ जो आज के करंट सिचुएशन थी जो पॉलिटिकल, उस हवाले से हमने बात की, नेशनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे बात की, और जो लोकल सियासी माहौल है उस हवाले से भी बात की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अपनी मुस्बत फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने लाइक्स के ज़रिए। और इसी के साथ मैं नाज़रीन आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं अपने जो हमारे आज के मेहमान हैं सैयद रिजवान शाह साहब, बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी इनकी अक्सर बातें, ज़्यादातर बातें इनकी जो हैं वो सच होती हैं, जो ये पेशनगोई कर देते हैं सियासत के वाले से, वो मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल बईद में वो ज़रूर उसी तरह होती है। तो उस वाले से ये आज हमारे बड़े अच्छे मेहमान थे, इन्होंने वक्त निकाला। तो आपका मेज़बान राजा बर्तगीन खिलजी इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।